हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द केसी क्लासेस पे। दोस्तों, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से सवाल हल करना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने यह एक सवाल है, x प्लस 3y बराबर 9 और 2x प्लस वाई बराबर 6। यह सवाल है, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाना है। तो चलिए इस सवाल को कैसे हम सॉल्व करते हैं, आप देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यह समीकरण 1 है और समीकरण 2, दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ऐसा दो समीकरण दिया होगा आपके सवाल में। ठीक है, आपको इसमें से कोई भी समीकरण जो है एक बार ले लेना है। सबसे पहले आपको जो भी आसान लगे, जैसे कि मान लीजिए कि हम समीकरण 1 लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, हम यहाँ पे समीकरण 1 लिए हैं इसलिए समीकरण 1 से लिख दिए। ठीक है, अब जब हम लिख देंगे समीकरण 1 से, तो इस समीकरण 1 को हम उतार लेंगे। क्या है हमारा समीकरण 1? x प्लस 3y बराबर 9। ये हम समीकरण 1 ले लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि x जो है ऑलरेडी हमारे पास अकेला है। अकेला कहने का मतलब है कि x में 2, 3, 5 किसी चीज से ना गुना है ना कुछ नहीं है। x जो है एकदम बिल्कुल अकेला है। प्लस में 3y बराबर में 9। हम क्या करेंगे, x को इस साइड रख लेते हैं और यह जो 3y इधर जुट रहा है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि 9 पहले से उधर, 3y इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में 3y। ठीक है, जैसे ही अकेला हो जाए हमारा x, ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो उसको अकेला करना होगा। अगर ऑलरेडी पहले से अकेला है, जैसे यहाँ पे x अकेला है, तो हम इसको समीकरण बना देंगे 3, है ना। 1 और 2 समीकरण तो हमारा पहले से है, हम इसको बना दिए समीकरण 3। समीकरण 3 बनाने के बाद हमको क्या करना है, देखिए समीकरण 1 तो हम पहले ले चुके हैं, समीकरण 1 हम ले चुके हैं, तो अब बचा कौन है समीकरण हमारे पास बचा है 2 और ये जो 3 है वो। ठीक है, 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x का जो मान हमारे पास आया है वो है 9 माइनस 3y। 9 माइनस 3y जो है x के बराबर लिखा हुआ है, यानी कि जहां x है वहां पे हम 9 माइनस 3y लिख सकते हैं। ठीक, अब आप समझिए, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण कौन सा बचा हुआ है 2 और समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। समीकरण 2 क्या है उसको हम लिख लेते हैं 2x है प्लस में y है और बराबर में 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिख दिए। x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x के जगह पे हम आपको बताया है कि 9 माइनस 3y हमको लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x जहाँ है, अब देखिए सब कुछ सेम टू सेम लिख रहे हैं हम। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए। x के जगह पे हम लिख रहे हैं 9 माइनस 3y, तो लिख देंगे 9 माइनस 3y। ठीक है, प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर है तो बराबर, 6 है तो 6। और बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ x का मान यहाँ पे हमको x का मान रख देना है उसमें। ठीक, अब आप देखिए हम 2 से 9 में गुना करेंगे, 2 से माइनस 3y में भी गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 से 9 में गुना करते हैं तो क्या होगा, 2 नमा 18 होगा, 18 हो गया। अब 2 से अगर हम माइनस 3y में गुना करते हैं तो 2 तिया माइनस में 6 और y प्लस में इधर y पहले से है और बराबर में यहाँ पे 6 है। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ गया है, 18 प्लस में है। ठीक है, इस 18 को उधर ले जाना है। माइनस में 6y है, प्लस में y है, मतलब माइनस में 6y है, 6y कर्जा है, 1y है हमारे पास, तो हमारे पास बच जाएगा माइनस में 5y। ठीक है, उधर पहले से 6 था, इधर प्लस में 18, उधर गया तो माइनस में 18। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, माइनस में 5y। अब बराबर में इधर बच गया क्या, 18 में से 6 गया तो माइनस में 12। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, y के बराबर में बचा है 12 पहले से इधर, 5 इधर गुना में इधर गया तो भाग में, यानी कि y का मान जो है हमारे पास निकल के आ गया है 12/5। ठीक है, y का मान क्या निकल के आ गया है दोस्तों, y का मान आया है 12/5। अब हम क्या करेंगे, y का मान जो है ना समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है,
y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। आप याद रखिए समीकरण 3 में रखना है, 3 में ही रखना है। क्यों, तो आप देखिए ऑलरेडी समीकरण 3 जो है वो आप ऐसे समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, किसी में भी रखिएगा तो आपको x का मान निकल के आ जाएगा, क्योंकि y का मान निकल चुका है। तो अब x का ही मान हमको निकालना है। तो आप किसी भी समीकरण में रखिएगा तो निकल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, समीकरण 3 में रखना है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, आपको ये चीज याद रखना है कि जब x या y किसी भी एक का मान निकल के हमारे पास आ जाए तो हमको इसका मान जो है समीकरण 3 में रखना है, समीकरण 3 में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए अब जो है y का मान, y आया है, y का मान जो है समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में हम क्या कर रहे हैं, y का मान रख रहे हैं। समीकरण 3 क्या है, पहले उसको उतार लेते हैं। यह है समीकरण 3, x बराबर 9 - 3y है। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे x बराबर है तो बराबर 9 - 3 और y के जगह पे हम क्या रखेंगे, 12/5। y के जगह पे यहाँ पे लिख दिए 12/5। यहाँ पे कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे x बराबर 9 देखिए 12 × 36/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36/5। अब बटा पर का जोड़ घटाव करना है, तो यहाँ पे बटा पर का घटाव बनाने के लिए नहीं कुछ है तो बटा में 1, यहाँ पे बगल में इसका हम बटा पर का जोड़ करते हैं। 1 और 5 का जो एलसीएम है वो क्या होगा, 1 और 5 का एलसीएम होगा 5। 1 से हमको 5 लाने के लिए 5 बार पहाड़ा पड़े तो 5 नमा हो गया हमारे पास 45, माइनस 5 से 5 तो एक ही बार में आ गया यानी कि 36। 45 में से 36 गया तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 9/5। ठीक है, यानी कि हमारे पास x का मान जो है, x का मान आ गया है 9/5। ये हमारे पास x का मान आया है, ये हमारे पास जो है y का मान आया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x का मान जो है, अतः हमारे पास x का मान आया है 9/5 और y का मान है 12/5। तो यह देखिए कितना आसान सवाल है। प्रतिस्थापन विधि बनाना जो है बहुत ही आसान है, बच्चों का खेल है। चुटकी बजा के आप इस सवाल को बना सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक सवाल दिया गया है जिसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। यहाँ पे 2 समीकरण दिया गया है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 सवाल जो है 2 समीकरण दिया गया है। इसको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो है नाम दे देंगे। ठीक है, सबसे पहला मेरा यही काम है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको बना लिए। अब आप देखिए विलोपन विधि इसको कहते क्या, क्योंकि इसमें जो है एक पद जो है, एक x वाला या y वाला कोई विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। कैसे गायब होता है, अगर आप लोग भी पहले से पढ़े होंगे और मान लीजिए भूल गए, गायब हो गया, वैसे ही गायब हो जाता है x या y का मान। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। हमको इसमें क्या करना है, x वाले को या y वाले को, किसी एक को, आप याद रखिए क्या बोले हैं, x या y किसी एक को एक दूसरे के बराबर करना है। कैसे बराबर करना है, आप यहाँ पे देखिए x अकेला है, एक x है और यहाँ पे 2x है। दोनों बराबर कब होगा, जब यह भी 2x हो जाए और यह भी 2x हो जाए, तब दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे आप देखिए ये 3x जो है और यहाँ पे 4x है। अगर यह भी 4x हो जाए, चाहे ये 4x हो जाए, तब यह बराबर रहता है ना। लेकिन यहाँ पे 3 और 4 है, यहाँ पे 1x और 2x है। हम क्या करते हैं, आपको कौन लगता है आसान, उसको आप क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे x वाला को बराबर करना आसान है। क्यों, समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुना कर दें तो 2 से x में गुना होगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2x पहले से है, तो हमको कोई एक ही समीकरण में गुना करना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम y वाला को बराबर करने चले तो आप देखिए इसको हमको बराबर करने के लिए पहले समीकरण में 4 से गुना करना होगा, तब 4 × 12y होगा, और दूसरे समीकरण में 3 से गुना करना होगा, तब जाके 3 × 4 = 12y होगा। दोनों 12y करने के लिए इसमें 4 से इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा दोनों समीकरण में। लेकिन अगर हम x वाले को बराबर करना चाहे तो हमको सिर्फ और सिर्फ समीकरण 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण
एक में 2 से गुणा करने पर अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक में 2 से गुणा करें, तो समीकरण एक को पहले लिख लेते हैं, x प्लस 3y। इसमें क्या कर रहे हैं, 2 से गुना, और उधर 9 है, इसमें भी कर रहे हैं 2 से गुना। देखिए दोस्तों, कभी भी गुना करेंगे ना तो समीकरण के इस पार और उस पार दोनों पार गुना करना पड़ेगा, इस साइड और इस साइड, तभी यह बराबर होगा, है ना। तो समीकरण एक में हमको क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 2 तिहाई 6y, और बराबर में 2 नमा 18। यह हमारा समीकरण जो है 3 बन के तैयार हो गया। इसको हम समीकरण 3 लिख देंगे। अब हम समीकरण 3 बनाने के बाद क्या करेंगे, आप देखिए, समीकरण 3 जब हमारा बन गया तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है इसको और इसको देखिए, अब यहाँ पे 2x आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से आप 2 को घटा लीजिए, या 2 में से 3 को घटा लीजिए, किसी में से किसी को घटा सकते हैं, जिसको बनाए हैं उसको छोड़ के। जैसे समीकरण 1 को 3 बनाए हैं तो उसको छोड़ देना है, 1 को, जो बचा हुआ है 2 और 3, या तो इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए। घटाना ही क्यों है, और जोड़ना कब है, घटाना कब है, ये भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 2x जो है प्लस में है, ये भी 2x प्लस में है, अगर चिन्ह समान हो तो घटाना है। यहाँ पे आप समझिए क्या बोले हैं, चिन्ह जो है दोनों का समान हो, एक समान, तब क्या करना है, घटाना है, ठीक है। और चिन्ह जो है असमान हो, चिन्ह जो है असमान हो, तब क्या करना है, तब जोड़ना है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 2x जो है माइनस में रहता है, ये 2x जो है आया है सो प्लस में रहता है, तो हम इसको जोड़ते, क्या करते, जोड़ते। दोनों का चिन्ह अगर अलग अलग है तो जोड़ना है, चिन्ह समान है तो क्या करना है, घटाना है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह देख रहे हैं कि दोनों का समान है तो हम घटाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 3 में से किसी में से किसी को आप घटा सकते हैं, समीकरण जो है 2 घटाने पर, ठीक है, इसको घटा रहे हैं, तो समीकरण 3 को हम लिख देते हैं ऊपर, 2x प्लस 6y बराबर 18, और यहाँ पे नीचे में हम लिख देते हैं समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस में 4y अब बराबर में है 15, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख दिए और कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, तो घटाएंगे ना तो चिन्ह बदल देंगे, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। अब देखिए पहला वाला 2x से 2x कट गया, क्यों, हम आपको पहले ही बताएं, कोई x वाला या y वाला कोई भी एक कट के खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x वाला जो है वो कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, 6x में से 4x गया तो क्या है, कितना बचा, 6y में से 4y गया तो क्या बचा, 2y बचा। और यहाँ पे देख रहे हैं 18 में से 15 गया तो क्या बचा, 3 बचा। तो हमारे पास 2y बराबर 3, यानी कि इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, y को अगर हम अकेला करते हैं तो यहाँ पे 3 जो है उधर पहले से है, और 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, y का मान क्या है हमारे पास, 3/2। y का मान निकल के आया है क्या, 3/2। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दिए, विलोपन विधि में जो है y का मान आप इसमें रखिए, 1 में 2 में 3 में किसी में भी रखिएगा, आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण जो है 1 में रखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख रहे हैं। दोस्तों ये बात जो है ना आपको लिखना बहुत जरूरी है, इस तरीके से अगर आप सवाल बनाते हैं तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स दिया जाएगा, 1 नंबर भी आपका कटने का कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, कोई चांस ही नहीं कि आपका नंबर कट जाए। तो y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 क्या है उसको लिख लेते हैं, क्या है, x प्लस 3y बराबर हमारे पास 9 दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, y का मान इसमें रख रहे हैं, तो x जो है, x इसको इधर ही रहने देते हैं, और उधर क्या हो जाएगा, 9 प्लस में 3y उधर है, माइनस में 3y हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको हम बनाएं तो x इधर ऑलरेडी अकेला में 9 है तो 9,
माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, और y के जगह पे क्या लिखेंगे 3/2। y के जगह पे हम क्या लिखेंगे 3/2। देखिए बाकी सब कुछ सेम टू सेम लिख रहे हैं, x है तो x लिख दिए, बराबर तो बराबर, 9 तो 9, माइनस तो माइनस, 3 तो 3, और y की जगह पे 3/2। चूंकि यहाँ कटने वाला है नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर हमारे पास आएगा 9 माइनस 3/9/2। यानी कि 9 में से 9/2 घटाना है, बटा पर का अगर हम जोड़ बनाए यहाँ पे तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, 1 से 2 बार में, तो यानी कि 9 दूना 18, 18 यहाँ पे, और माइनस तो माइनस, 2 से 2 एक बार में यानी कि 9, 18 में से 9 गया तो बच गया 9/2। यानी कि x का मान हमारे पास क्या निकल के आ गया है 9/2। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान है 9/2। ये हमारे पास x का मान निकल के आ गया, और ये हमारे पास जो है y का मान निकल के आ गया। आप लिख सकते हैं कि अतः x का मान जो है आया है 9/2, और y का मान आया है 3/2। तो आप देख सकते हैं विलोपन विधि जो सवाल है कितना आसान है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।